नमस्कार बच्चों। चलिए बच्चों, आज हम क्वेश्चन नंबर 11 कराएंगे, सॉरी 5। कंप्यूटर मां से प्लीज सेंड 5 ऑन माई स्क्रीन। आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन 5 आ गया बच्चों। कह रहा है मिस्टर एक्स वांट्स 5 लाख एट द एंड ऑफ 8 years फ्रॉम नाउ, मतलब नाउ मतलब टुडे, आज से 8 साल के बाद 5 लाख रुपए चाहता है। आज से 8 साल के बाद कितने लाख चाहता है? 5 लाख। तो इसका मतलब है फ्यूचर वैल्यू गिवन इन द क्वेश्चंस। 5 लाख दे रखे, फाइंड आउट अमाउंट टू बी डिपॉजिटेड ईच ईयर इन अकाउंट ऑफरिंग 10% इंटरेस्ट कंपाउंडेड पर एनम। वो कह रहा है कि मिस्टर एक्स हर साल कितने रुपए जमा करे, 8 साल तक कितने रुपए जमा करे एनुअली। पता है एन्युटी की अमाउंट पूछ रहा है, फ्यूचर वैल्यू दे रखी है। फॉर्मूला क्या लगेगा? फ्यूचर वैल्यू इंटू एन्युटी अमाउंट इंटू फ्यूचर वैल्यू एन्युटी फैक्टर। हो गया फॉर्मूला। 1 मिनट का काम है सर जी, अब 1 मिनट का काम है, आपने फॉर्मूला बता दिया। चलिए देखिए सॉल्यूशन, देखिए 5 का। सॉल्यूशन 5 ये कौन से हैं? ये सारी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करवा रहा हूं मैं आपको फ्यूचर वैल्यू दे रखी है, आपको एन्युटी अमाउंट पूछ रहा है, हर साल कितना जमा कराएंगे एनुअली, एन्युटी अमाउंट पूछ रहा है इनटू, मैंने आपको बताया था फ्यूचर वैल्यू एन्युटी फैक्टर। पूरी लाइन आएगी दोबारा से, फ्यूचर वैल्यू एन्युटी फैक्टर। सर जी 1 मिनट का काम है, आपको 5 लाख दे रखे हैं, फ्यूचर वैल्यू दे रखी है जो 8 साल के बाद मिलेगी। आपसे ये पूछ रहा है एन्युटी अमाउंट पूछ रहा है इनटू फ्यूचर वैल्यू एन्युटी फैक्टर। कितना चाहिए? चेक करिए बच्चों। 10% 8 years, 10% 8 years, 10% और 8 years। बस फॉर्मूला लगा दो। इसके लिए क्या लगाएंगे? टेबल A2, टेबल A2 लगेगी, इंटू एन्युटी अमाउंट इंटू एन्युटी अमाउंट इंटू टेबल खोल लो, टेबल 2 चलिए देखिए बच्चों, ये 10% की रॉ देखिए, 8 साल का रॉ देखिए, 8 साल की रॉ देखिए, 10% 11.436, 11.436, 8 ईयर पीरियड 11.436, 11
4 3 6 ये चीज आ जाएगी तो क्या निकल के आएगी? एन्युटी अमाउंट। एन्युटी अमाउंट आएगी सर जी निकल के, एन्युटी अमाउंट। एन्युटी अमाउंट 5,11,436। इसका मतलब है मेरे प्यारे बच्चों 5 लाख में भाग दे दो, $43,721। 58 पैसे या 722 रुपए अप्रोक्सीमेटली कर दो, कर दो 43,722। बेटा आप इसको लैपटॉप उससे भी जा सकते हो, कैलकुलेटर से भी जा सकते हो। 11.43C कंपाउंड वैल्यू फैक्टर पूछ रहा है, कंपाउंड वैल्यू एन्युटी फैक्टर। तो मैंने आपको बताया था इसे ये भी बोलते हैं कंपाउंड वैल्यू एन्युटी फैक्टर। ये है इसका फॉर्मूला, इसको ऐसे ही बोलते हैं कंपाउंड वैल्यू। मैंने इससे मैच करा दिया फीचर वैल्यू या कंपाउंड वैल्यू। अच्छा ये और उससे कैसे निकाली जाएगी? लैपटॉप से, सॉरी कैलकुलेटर से। कंपाउंड वैल्यू एन्युटी फैक्टर RN। सर ये कैसे निकाली जाएगी? ये निकाली जाएगी 1 + R पावर n की। कंपाउंड वैल्यू फैक्टर का फॉर्मूला ये था कंपाउंड वैल्यू फैक्टर का। अब ए आ गया इसमें, तो ए आएगा तब हम ये और काम कर देंगे -1/R। बस ये सॉल्व कर लेना आप सॉल्व कर लेना। 1 + 0.10 8 साल का है, -1/10 और सॉल्व कर लो उसे। क्या हुआ? क्या हुआ भाई? देखो बच्चों कैसे निकालते हैं ये, एक बार देख लो। फॉर्मूला लगेगा कंपाउंड वैल्यू फैक्टर का फॉर्मूला ये था, यहां पर ए जुड़ गया तो उसका फॉर्मूला इतना और बढ़ गया -1 और R। हर साल की निकालनी है इसलिए इसको मैंने सोल्व किया। 1 + 0.10 ब्याज आ गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट, इसे सोल्व किया, ये आ गया। फिर से सोल्व किया इसको 1.10 इक्वल टू 2 बार आ जाएगा, फिर इक्वल टू 3 बार, फिर इक्वल टू 4 बार, फिर इक्वल टू 5 बार, ऐसे ही 8 बार दबाना इक्वल टू, मतलब 2 बार हो गया इक्वल टू। यहां पर 1.10 इक्वल टू 2 बार, फिर 3 4 5 6 7 8। तो मेरा ये आंसर आ जाएगा। मेरा आंसर क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 11.436। ये आ जाएगा 11.436 आ जाएगा। ये आ जाएगा। चलिए बच्चों अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कंप्यूटर मां से प्लीज सेंड क्वेश्चन नंबर 5। बेटा 5 कराने से पहले, सॉरी 5 हो गया ना, हाँ 6 क्वेश्चन कराने से पहले मैं थोड़े कॉन्सेप्ट समझा दूं, इसी के आधार पर लिखा दूं कुछ। सही पहले ये करा दो, उसके बाद लिखा देना एक्स्ट्रा क्वेश्चन। इसी के बेस पर एक्स्ट्रा क्वेश्चन काफी हैं। मेरे पास 4 क्वेश्चन हैं, अच्छा क्वेश्चन चाहिए। ऐसे ही क्वेश्चन और भी आ सकते हैं, एग्जाम में पूछ सकता है, तो मैं करा देता हूं। पहले मैं आपको
चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का देता हूं आपको, चलिए पढ़िए। मिस्टर राजीव जैन परचेज ए हाउस, एक मकान खरीदने जा रहे हैं अंडर द हाउसिंग स्कीम वैल्यू 24 लाख, जिसकी वैल्यू कितनी है 24 लाख रुपए है। मैं मकान ले आऊं 24 लाख मिल जाएगा मेरे को, मकान दे देंगे हाथ में। बट वो क्या हो रहा है, अंडर द प्रोविजन ऑफ स्कीम राजीव जैन एग्री टू ए पे पार्ट ऑफ द अमाउंट थ्रू 10 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ 2.5 लाख इन्वॉल्विंग इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट 12%। लेकिन इसके अंतर्गत एक स्कीम निकाली है उन्होंने, हाउसिंग स्कीम, कि आप हर साल 2.5 लाख रुपये जमा कर दो एंड में, 2.5 लाख रुपये साल के एंड में, और क्या साल जमा करो 10 इक्वल इंस्टॉलमेंट, एनुटी दे रखी है, एनुटी दे रखी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखी है, एन दे रखा है 10 साल, और ये ब्याज सहित रेट दे रखी है 12%। वो कह रहा है फाइंड आउट द कैश डाउन पेमेंट रिक्वायर्ड टू बी मेड बाय राजीव जैन टू पे द टोटल प्राइस ऑफ द हाउस। मतलब टोटल प्राइस हाउस का भुगतान करने के लिए, मान कितने का 24 लाख का, ये किस्तें दो आप 2.5 लाख की 10 साल तक। तो वो कह रहा है डाउन पेमेंट कितना किया आपको राजीव जैन ने, फाइंड आउट द कैश डाउन पेमेंट पूछ रहा है। शुरुआत में इनिशियल अमाउंट पूछ रहा है जो नहीं दे रखी क्वेश्चन में। तो सर जी कैसे करेंगे, जरा ध्यान सुनिए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6, सॉल्यूशन 6, बढ़िया क्वेश्चन है सर जी। जब ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं तो हालत खराब हो जाती है बच्चे की। चलिए हमको जो 2.5 लाख दे रखा है, कब दे रखा है, साल के एंड में। ऐसे हर साल एंड में देना, तो मुझे प्रेजेंट वैल्यू निकालनी पड़ेगी कि आज में की डेट में उसकी वैल्यू क्या है। एन्युटी फैक्टर, एन्युटी अमाउंट, PBA इंटू PBAFRN। इसके लिए क्या यूज करेंगे, टेबल A4, ठीक है। आपको 2.5 लाख रुपए एंड में जमा कराने, तो मुझे पीछे खींच कर लाऊंगा, टूडे की वैल्यू पे लाऊंगा, फिर 2.5 लाख 2 साल के बाद जमा कराएंगा, फिर शुरू में किसकी वैल्यू आएगी, प्रेजेंट वैल्यू, टूडे वैल्यू निकालनी है आपको आज की डेट में 2.5 लाख। अब इसके लिए मुझे फॉर्मूला लगाना पड़ेगा एन्युटी फैक्टर का। आर कितनी दे रखी है, 12% 10 साल, 12% और 10 ईयर्स, ठीक है बच्चों। चलिए आपसे ये पूछ रहा है, आपसे प्रेजेंट वैल्यू निकल के आ जाएगी आज की वैल्यू 2.5 लाख। अब मुझे A4 टेबल देखनी पड़ेगी, उसके लिए टेबल A4 जाना पड़ेगा, टेबल A4। टेबल A4 देखिए, ठीक है बच्चों। 12% है, देखो ये आगे 12% और 10 साल का 12%, 5.6502, 5.6502। तो आप लिखो 5.65, ठीक है बच्चों। ये आ गया, बस गुणा कर लो, गुणा कर लो बच्चों, 2.5 लाख का गुणा कर दो 5.6502, 14,12,500, 14,12,500। सर जी ये बता दो कैसे निकलेगी कैलकुलेटर से। हाँ जी बता देता हूं मैं, मुझे तो 1 मिनट लगता है बच्चों। प्रेजेंट वैल्यू, एन्युटी फैक्टर
बार है, ठीक है। इसको कैलकुलेटर से कैसे निकालेंगे, इसको कैलकुलेटर से कैसे निकालेंगे, 1.12 डिवाइड, ठीक है, इक्वल टू m प्लस, एक बार हो गई। ऐसे ही इक्वल टू m प्लस 10 ईयर्स, 10 साल तक, ठीक है बच्चों। उतार लीजिए, मैं हट गया बच्चों, मैं हट गया, ठीक है। ये आ जाएगा आंसर, जो भी आएगा MRC दबा देना, कितना आ जाएगा 5.650, 5.650, ये आपका आंसर आ जाएगा इसका। बस हो गया क्वेश्चन। चलिए अब चलिए फटाफट, तो मैं आपको बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको 3 क्वेश्चन ऑलरेडी करा चुका हूं, एक्स्ट्रा क्वेश्चन। आज चौथा क्वेश्चन है, इसे करिए। आज ये चौथा क्वेश्चन है। मिस्टर एच बोरोड 5 लाख टू बाई ए हाउस, एक मकान खरीदना है। इफ ही पेज इक्वल इंस्टॉलमेंट फॉर 20 ईयर 10% पर एनम, कंप्यूट द अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट। देखिए आपको क्या पूछ रहा है, ये चीज पूछ रहा है वो आपसे, ठीक है। आपको 5 लाख रुपए का मकान आज में मिल रहा है, टूडे वैल्यू है, 5 लाख रुपए खरीद लो मकान, तो टूडे वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू दे रखी है, आपको आज की वैल्यू दे रखी है प्रेजेंट वैल्यू, ये फॉर्मूला लगाएगा। प्रेजेंट वैल्यू दे रखी है आपको, गिवन है, तो 5 लाख रुपए दे रखे हैं आपको बच्चों, 5 लाख रुपए दे रखे हैं। लो आप क्वेश्चन आराम से उतारते जाओ, आप रोक लिया करो, आप रोक लेना। चलिए ठीक है। अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट ये पूछ रहा है वो आपसे, कितनी अमाउंट आएगी, अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट पूछ रहा है। इनटू प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर, कितना है फैक्टर, कितने परसेंट है बच्चों, सॉरी कितने परसेंट है, ये 10% है, 20 साल के लिए है, ईयर, टेन % है और 20 साल के लिए। बस इसके लिए टेबल A4 का यूज कर लोगे, टेबल A4 यूज करोगे, सब बता रखी है मैंने आपको, बस सोल्व करना है इसको ताबड़तोड़। 5 लाख इंटू अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट, इंटू प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर, कितना 8.514, 8.514। इसको नीचे ले आओ, तो आपसे ये चीज पूछ रहा है, अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट कितना, 5 लाख अपॉन में 8.514। इसे सॉल्व कर लो बच्चों, इसे सॉल्व कर लो बच्चों, आएगा आंसर 58,727। उतार लीजिए, उतार लीजिए, फॉर्मूला वही लगेगा जो मैंने अभी बताया था, PVAF इसका फॉर्मूला वही लगेगा, लेफ्ट कैलकुलेटर से यूज करके 1.10 डिवाइड इक्वल टू m प्लस, एक बार ऐसे ही 20 बार करना है आपको, 20 बार करना है आपको,
फिर MRC करनी है आपको, MRC का बटन दबाना है और आपका जो आंसर आएगा 8.514। आप यहां तक उतार लीजिए बच्चों, आप यहां तक उतार लो बच्चों, लो जी लो उतारो, उतारिए फटाफट। चलिए बच्चों नेक्स्ट एक्स्ट्रा क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। सॉरी ये 2 क्यों हो गया, ये 5 हो गया, सॉरी मेरे बच्चों, उतारिए आप, ये 2 नहीं है ये 5 है। ऊपर मैंने चौथा था, ऊपर मैंने देखूं कौन सा लिखाया है, चेक कर लूं मैं। हाँ जी 4 ही है, फिर भी मैं लिखा देता हूं 5 है ये। आप उतारिए फटाफट जल्दी से। 5,000 रुपये का वो कह रहा है कि कंप्यूट लोन की अमाउंट पूछ रहा है कि कितना लोन लेंगे। आज हम कितना लोन लें कि अगर 5,000 रुपये पर साल पर ईयर पेमेंट करना है तो एन्युटी दे रखी है, क्या दे रखी है एन्युटी। तो वो पूछा लोन की अमाउंट बताओ कितना लोन लूं और मुझे हर साल कितने रुपये करने हैं, 5,000 रुपये। लोन की अमाउंट पूछ रहा है तो लोन तो मैं आज लूंगा ना, तो प्रेजेंट वैल्यू पूछ रहा है वो 14% से ले रहा है और 7 साल के लिए। हर साल मुझे 5,000 रुपये का पेमेंट करना है एवरी ईयर। लोन का पेमेंट कब होता है, साल के एंड में, और लोन कब लूंगा मैं, आज। तो मैं 21,440 रुपये का लोन लूंगा और जिसके पेमेंट में कितनी करूंगा, 5,000 रुपये पर एनम। आप उतार लीजिए फटाफट, फॉर्मूला लगा दिया, प्रेजेंट वैल्यू, आज की वैल्यू पूछ रहा है वो टुडे वैल्यू, कि मैं आज कितने का लोन लूं ताकि मुझे हर साल 5,000 रुपये पर एनम किस्त देनी पड़े। किस्त कब दी जाती, साल के एंड में। लोन आज लोगे लेकिन किस्त कब दोगे, साल के एंड में। लोन लिया फिर उस पैसे को बिजनेस में लगाया, फिर उस पैसे से प्रॉफिट कमाया, फिर पेमेंट क्या करोगे, किसका करोगे, एंड में करोगे ना साल के। देखो आप 5,000 रुपये एंड में कर रहे हैं पेमेंट। चलिए उतारिए, अगला क्वेश्चन लिखाऊंगा मैं आपको, 4 क्वेश्चन लिखाऊंगा, बेहतरीन क्वेश्चन है ये सारे क्वेश्चंस नंबर 1 क्वेश्चन है, सेल्फ मेड क्वेश्चन है ये, कि ऐसा भी हो सकता है, ऐसा। उतारिए बच्चों एक्स्ट्रा क्वेश्चन 6, ये 6 है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन 6, ये 6 है बच्चों। चलिए कह रहा है मिस नेहा कश्यप टीवी कॉस्टिंग, मिस नेहा कश्यप परचेज, परचेज है गया, आप यहां लिख लो परचेज, आप यहां परचेज लिख दो। चलिए मैं छोटा सा लिख रहा हूं, आप नोट कर लीजिए, परचेज। चलिए परचेज, ठीक है बच्चों। हाँ जी सर, बता दिए टीवी कॉस्टिंग 13,000, मतलब नेहा कश्यप टीवी खरीदना चाहती हैं जिसकी कॉस्ट 13,000 रुपये है। भाई मेकिंग ए डाउन पेमेंट ऑफ 3,000। उसने कहा कि सर जी डाउन पेमेंट अभी जरूर 3,000 रुपये की, बाकी का 10,000 रुपये मैं बाद में पे कर दूंगी किस्तों में। तो लोन की अमाउंट कितनी हो गई, 10,000। भाई 13 में से 3 तो नेहा ने दे दिए ना, तो लोन, इसका मतलब है लोन किस्त कितना ले रही है वो उस टाइम, 10,000 रुपये का लोन ले रही है टीवी वालों से, दुकानदार से, और वो सहमत हो गई, एग्री टू पे बैलेंस इन 4 ईयर इंस्टॉलमेंट, और 4 किस्तों में दे देगी वो, 4 ईयर किस्तों में 10,000 रुपये की। और कह रहा है कंप्यूट द अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 14% पर एनम। तो ईयर दे रखे हैं, 14% दे रखा है। पहले क्वेश्चन को समझ लो कैसे होगा, पहले क्वेश्चन को समझ लो। देखिए आंसर करा रहा हूं मैं आपको, सॉल्यूशन करवा रहा हूं। ये क्या कहानी है, चलिए लिखिए सॉल्यूशन। देखिए बच्चों कॉस्ट ऑफ टीवी कितने का है,
सर जी कॉस्ट ऑफ टेलीविजन, जो कॉस्ट है वो कितने की है? सर जी 13,000 रुपये का मिल रहा है। अगर नेहा पैसे लेके जाएगी और 13,000 रुपये मुंह पे मार के आ जाएगी, कोई टेंशन नहीं है। अब लेकिन नेहा पर बेचारी पे पैसे नहीं है। अब वो दुकानदार से क्या बोल रही है कि भैया हाँ कि 3,000 तो मेरे से अभी ले लो। इसे हिंदी में बोलते हैं डाउन पेमेंट। क्या बोल रही है? 3,000 तो मेरे से सर जी अभी ले लो, बाकी का मेरी किस्त बना दो, लोन दे दो मुझे 10,000 रुपये का। बाकी का कह रही है मुझे लोन दे दो, लोन। तो लोन कितने का ले रही है नेहा? 10,000 रुपये का लेगी सर जी। तो 10,000 लोन कब ले रही है? आज ले रही है, आज जब टीवी खरीद रही है। तो ये क्या दे रखी है सर जी? प्रेजेंट वैल्यू दे रखी है। इसका मतलब है जो प्रेजेंट वैल्यू दे रखी है, ठीक है। क्या पूछ रहा है? किस्त पूछ रहा है हर साल, किस्त, एन्युटी अमाउंट, अब देखो पीबीए फैक्टर RN लो जी लो। क्या मिनट लगे? सही 2 मिनट लगे। अगर ये एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए आपके तो आप तो सेवा में सबने निवेदन यह है बताइए आप कितने क्वेश्चन मैंने करा दिए, लेकिन मैं अभी भी संतुष्ट नहीं हो रहा और आपको कराया जा रहा हूं। क्यों? मैं आपकी जिंदगी किसे नहीं खेल सकता। कल को आप ये ना कह दो कि यार राजीव जैन के नोट्स में से क्वेश्चन नहीं आया था। सर जी बच्चा है, अपने मास्टर के बारे में कुछ भी बोल सकता है। सर जी कुछ भी बोल सकता है। मैं कहां देख रहा हूं? मैं क्वेश्चन नहीं देख रहा। %14 है, 4 ईयर है, 14% है और 4 ईयर है। 4 ईयर है सर। चलिए मैं ब्याज की रेट चेक कर लूं एक बार, मुझे कंफर्म नहीं हो रही। हाँ जी 14% है, हाँ जी 14% है। बस अब क्या है, 1 मिनट का काम है, हो गया काम। निकाल लो दाम। अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट पूछ रहा है, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कितना आएगा चेक कर लो, 2.914। आप चेक कर लेना। बहुत सारे क्वेश्चन करा दिए मैंने, बहुत क्वेश्चन करा दिए। बार बार मैं कराऊंगा नहीं कि सही टेबल दिखाओ। 2.194 पीवी फैक्टर दिखा दूं? हाँ जी दिखाई दो सर। हमें विश्वास नहीं है। हाँ जी तुम्हें तो विश्वास नहीं है, सही कह रहे हो। 14% है, 14% है 4 ईयर का। 4 ईयर देखो ये रखी है 14% की रो में देखो 2.3216 2.3216 ये आ रहा है प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर 14% का। 14% का 4 ईयर का, 14% का 4 ईयर है ना। 14% 2.9137 आ रहा है। मैं अभी टेबल देखता हूं पहले, इसमें गलत कैसे आ रहा है। बच्चों में पहले अभी टेबल देख लूं। %14 का 2.914 आ रहा है। मैंने इससे किया है 14% पे 2.914। हाँ जी गलत हो रहा है यहां पर।
मैं गलत लिख दिया, 9 यहाँ आएगा, 1 यहाँ आएगा, गलती थोड़ी। 914 2.914 यही आ रहा था। चेक कर लूं 14% पे 9137 सही है बिल्कुल। 9137 आ रहा है। 7 को मैंने क्या कर दिया 4, बस गुणा कर दो, आप भाग दे दो, इसका यहां आ जाएगा अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट, $10,000 डिवाइड 4, 10,000 डिवाइड 2.914, 34 31 3431। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत कोई तकलीफ नहीं सर। मतलब निहात 4 सालों तक कितनी किस्त देगी 3,431 की, क्योंकि अमाउंट तो 10,000 बनता है, लेकिन 3 चौक 12 मतलब 13,000 रुपये के आसपास देगी, 13,500 रुपये के आसपास, क्योंकि लोन पे ब्याज नहीं देगा। 10,000 रुपये आपको एक तरह का कैश ही दे रहा वो, तो 10,000 रुपये ब्याज लेगा चक्रवृद्धि ब्याज से, कंपाउंडेड रेट से, तो ये बनेगा किस्त देगी 34 31 71 की। चलिए ये 32 हो जाएंगे, 71 को क्या बोल लूंगा 32 32 3,432। चलिए बच्चों उतारिए, लास्ट क्वेश्चन है ये, एक्स्ट्रा क्वेश्चन इस चैप्टर का, ये लास्ट क्वेश्चन है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन नंबर 7। सर जी बेहतरीन क्वेश्चन है सर जी, ये 31 सालों का एक्सपीरियंस है ये राजी जैन का, जो मैंने क्वेश्चन डाले हैं आपको, ये बहुत आराम से नोट करिए, कोई जल्दी नहीं है, कोई जल्दी नहीं है मेरे को। आपसे कह रहा है ए पर्सन बॉट ए हाउस फॉर कैश डाउन ₹20,000, नहीं आई समय। ए पर्सन बॉट ए हाउस पे कैश डाउन 20,000, एक व्यक्ति है, सब कुछ मैंने सब लोन पे ही कराए हैं सारे क्वेश्चंस। बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि यार कैसे कैसी सारी कहानियां हो, तो ऐसा होगा तो क्या होगा, ऐसा होगा तो क्या होगा, ऐसा होगा तो, सारा निचोड़ को छेड़ दिया। अब भी भैया कहीं से बाहर से वो बन जाए तो मुझे पता नहीं, जितनी मेरा दिमाग था वो मैंने लगा दिया। तो मकान खरीद रहा है, डाउन पेमेंट दे रहा है 20,000 रुपये, और कह रहा है 4,000 रुपये दूंगा एट दी एंड ऑफ ईच ईयर, तो 25 साल तक दूंगा। 4,000 रुपये डाउन पेमेंट दे रहा है, बाकी ये 25 साल तक कितने देगा 4,000 रुपये। 5% परिणाम, फाइंड आउट दी कैश डाउन प्राइस। कैश डाउन प्राइस हम जानते हो, कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है, दैट इज मतलब कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है, मकान की कॉस्ट क्या है, अगर मकान लेने जाओ तो कितने का मिल रहा है, ये मतलब है इसका, वो निकाल रहा है, वो पूछ रहा है आपसे आज की डेट में वैल्यू क्या है, मतलब सर जी प्रेजेंट वैल्यू पूछ रहा है। हाँ सही पहचाना, आज की वैल्यू पूछ रहा है, मकान की वैल्यू क्या है, कॉस्ट प्राइस। तू मकान लेने जाए भैया कितने का है, कितने का, बोलो मुझे किस्तों में चाहिए, तो वो बता रहा है 4,000 रुपये हर साल लूंगा, पर एनम लूंगा, 5% से ब्याज लूंगा, और कितने साल लूंगा 25 साल तक, और 4,000 डाउन पेमेंट लूंगा। तो तू ये सोच रहा है कि मुझे कितने, अगर मैं मकान लगा तो मुझे पता लगाना है कि वो मकान कितने का मिल रहा है, कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है वो, आज की टुडे, आज की वैल्यू पूछ रहा है, टुडे प्रेजेंट वैल्यू ये पूछ रहा है। तो लिखिए उतारो क्वेश्चन, क्वेश्चन डालिए, एन्युटी अमाउंट इनटू प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर, प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर आर और एन।
चलिए उतार लिए बच्चों, हाथ से उतार लो। मैं हट गया, मैं हट गया, मैं बच्चों हट गया। चलिए प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी अमाउंट कितनी दे रहे हो आप? हर बार कितनी दोगे? 4000 दोगे सर, 4000 दोगे। प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर टेबल नंबर 4, टेबल नंबर 4 कितनी साल तक दोगे? 5% और 25 साल तक दोगे। 25 ईयर, 25 ईयर। ठीक है, तो भाई साहब मुझे क्या यूज करना पड़ेगा? पी फैक्टर लगाना पड़ेगा। टेबल 4 देनी पड़ेगी मेरे को इसके लिए। टेबल 4 दे रखी है, 5% देखो ये दे रखा है, और 25 साल का देखना पड़ेगा मेरे को। तो बढ़ जाओ। चलिए मैं अपनी बुक में देख रहा हूं 25 साल का। 5% से 25 साल का मेरी बुक में दे रखा है 14.094, 14.094। ये खुला है नहीं खुला? ऐसा ही भाई, मैं आपको यहां दिखाई था, कंफर्म कराया था, क्योंकि आप मास्टर में थोड़ा कम विश्वास करते हो बच्चे आजकल के। देखिए 25 साल का 1 2 3 4 5, देखिए 25 साल दिख रहा है नीचे। मैं चलो और ऊपर कर देता हूं। 25 साल 1 2 3 4 5, 14.094, 14.094 आ गया ये। ठीक है बच्चों, चलिए तो 14 आप कैलकुलेटर से भी निकाल सकते हो। ये यहां पर कौन सा लगेगा? m प्लस वाला, बस गुणा कर दो। चलिए गुणा कर दीजिए। छप्पन 56,376 ये आ जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, अब ये तो प्रेजेंट वैल्यू हो गई। और सर आपने डाउन कितना दिया? डाउन पेमेंट कितना कर रहे हो आप? 20,000 रुपए का। तो आप लिखिए कैश डाउन प्राइस। कैश डाउन प्राइस होता है कॉस्ट प्राइस। उसकी कॉस्ट क्या है? कॉस्ट का मतलब क्या होता है? डाउन पेमेंट भी तो कर रहे हो आप। क्या कर रहे हो? डाउन पेमेंट कितना? 20,000। इतना पेमेंट काय में कर रहे हो? किस्तों में। ये आज की डेट की वैल्यू आ गई 56,376। ये बच्चों आज की डेट की वैल्यू आ गई 56,376। उतार लीजिए, ये हो गया आपका आंसर। चलिए उतार लो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, सब उतार लो, सब उतार लो। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। ये क्वेश्चन मैं ऑलरेडी करा चुका हूं मैं आपको। वहां पर मशीन की कॉस्ट 98,000 थी, ये ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है बोर्ड पर, लेकिन मैंने फिर करा दिया। कोई दिक्कत नहीं, रिवाइज कर लो। ये मशीन कॉस्ट 1 लाख एंड इफेक्टिव लाइफ एस्टिमेटेड टू बी बाय 12 years। If the scrap value is 5,000, what should be the return out of profit at the end of each year is to accumulate at a compound interest rate of 5% per annum. So is that a machine can be purchased after 12 years? मतलब हमको 12 साल के बाद मशीन खरीदनी है 1 लाख रुपए की, और इसमें स्क्रैप वैल्यू कितनी है? मतलब मुझे 1 साल के बाद
कितने में चाहिए, क्योंकि हमें 5,000 तो मिल ही जाएंगे, हमें चाहिए 95,000, क्योंकि 1 लाख की मशीन है, 5,000 तो रिलाइज हो जाएंगे इसके वैल्यू से, मतलब हिरास कितने में लगेगी 95,000 पे, तो वही चाहिए। कब चाहिए, 12 साल के बाद। देखिए आंसर देखिए बच्चों, कह रहा ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ मशीन 1 लाख, इसके वैल्यू 5,000, इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ मशीन या डेप्रिसिएबल अमाउंट 95,000, मतलब हिरास किस पे कटेगी, 95,000 पे कटेगी हिरास, क्योंकि 1 लाख में से 5,000 कर दूंगा, 95,000 करेगी 12 साल में। तो कह रहा 95,000 रुपये अर्न करने इन बिटवीन 12 ईयर्स, 12 साल में। तो मैं कितने साल रुपये हर साल डालूं बिजनेस में से निकाल करके प्रॉफिट में से, कि 12 साल के बाद 95,000 रुपये हो जाए। फ्यूचर वैल्यू दे रखिए, क्या दे रखिए, ये फ्यूचर वैल्यू दे रखिए। देखिए आप देखिए, फॉर्मूला लगा दो, फॉर्मूला लगा दो, लग गया। इसकी वो निकाल ली मैंने टेबल 2 से, टेबल 2 से। इसमें सर जी कैसे लगेगा फॉर्मूला, कैलकुलेटर का यूज करना है। तो अगर आपको कैलकुलेटर यूज करना है तो फॉर्मूला कैसे लगाओगे सर जी, मैंने आपको बताया था कि कंपाउंड वैल्यू एनुटी फैक्टर का फॉर्मूला कैसे लगाओगे, फ्यूचर वैल्यू एनुटी फैक्टर कितना है, कितना है बच्चों, 5% है 12 ईयर का। ये फ्यूचर वैल्यू टेबल 1 से हम क्या लगाते थे, फ्यूचर वैल्यू फैक्टर, यहाँ पे ए आ गया, तो पहले हम लगाते थे फॉर्मूला ये 1+R, ये लगाते थे पहले कंपाउंड वैल्यू फैक्टर की। अब इसमें ए आने के कारण क्या हुआ, -1 अपॉन में ए, बस हो गया। अब फॉर्मूला पुट करना है 1 + 0.05, आज तो कितने साल में हो जाएगा बेटा, 12 ईयर में, अपॉन में 0.05 -1। सॉल्व कर लेंगे इसे आप सॉल्व कर लोगे, हाँ जी हो जाएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए 8। ये 8 क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी करा चुका हूं, 2-3 बार करा चुका हूं ये क्वेश्चन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैनी टाइम्स आ चुका है, मैनी टाइम्स आ चुका है। ये मैं कराऊंगा नहीं, मैं करा चुका हूं ऑलरेडी, कम से कम 5 या 6 बार इस क्वेश्चन को। अब हम कराएंगे आपको क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, देखिए एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है सर जी, बस है तो 1 मिनट का। द कॉस्ट ऑफ न्यू मोबाइल, ए फोन 10,000 रुपये, इफ द इंटरेस्ट रेट इज 5%, ब्याज की रेट कितनी है 5%, हाउ मच वुड यू हैव यू सेट असाइड नाउ टू प्रोवाइड दिस सम ए 5 years। तो देखिए आपको फ्यूचर वैल्यू दे रखी है 10,000 रुपये की। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 5% ब्याज लगा रहे हैं, हाउ मच वुड यू हैव टू सेट असाइड नाउ टू प्रोवाइड दिस सम इन 5 years। लिखिए फॉर्मूला, लिखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए फ्यूचर वैल्यू इनटू प्रेजेंट वैल्यू, कंपाउंड फ्यूचर वैल्यू फैक्टर या फ्यूचर वैल्यू फैक्टर या कंपाउंड वैल्यू फैक्टर, टेबल 1 की याद आ गई आपको, ठीक है बच्चों। आपको क्या दे रखा है, आपको फ्यूचर वैल्यू दे रखी है, आपको प्रेजेंट वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ये पूछ रहा है वो आपसे, पढ़ लो क्वेश्चन ध्यान से, पढ़ लो क्वेश्चन ध्यान से,
इसको हम एफ भी ले सकते हैं, सी की जगह, कंपाउंड की जगह फ्यूचर वैल्यू फैक्टर, एक ही बात है। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या लगाओगे सर? ये वही चीज है, अभी बताया था 1 मिनट पहले। चलिए ये वही चीज है, ये 10,000 प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, ये दे रखी है, कितना परसेंटेज है? 5% है। कैसा आना चाहिए? 5 ईयर्स में, 5 साल में चाहिए, 5 ईयर्स और 5%, 1 + 0.05 अपॉन 5 यू पावर 5 की। तो कैसे निकालूंगा इसको? कैसे निकालूंगा इसको? ऐसे निकालूंगा, ये चाहिए इंटू पावर है 1.05 इंटू इक्वल टू 2 हो गए, 3 4 5, 1.276 ठीक है। ये चीज नीचे आ जाएगी। आज चैप्टर खत्म करने के मूड में हैं, आप भी पक चुके होगे कर करके। चलिए हो गया बच्चों, 7837 ये प्रेजेंट वैल्यू आ गई, उतार लीजिए बच्चों। रुपीज डिपॉजिट, हाँ नंबर क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 पे आएंगे हम। 10 ये थ्योरी क्वेश्चन है, ये थ्योरी क्वेश्चन है, आप कर लेना। 11 क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? एस डिपॉजिट 50,000 इन द फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट एट 12% पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली फॉर द 3 years। हाउ मच अमाउंट ही विल गेट ऑन मैच्योरिटी? क्वार्टरली रखा है, 4 क्वार्टर में चाहिए, 50,000 रुपये की एफडी कराई है 12% से। क्वार्टरली 3 साल के अंदर 6 हो जाएंगे क्वार्टरली, 3 चौक 12 क्वार्टर हो जाएंगे। हाउ मच अमाउंट विल बी गेट ऑन मैच्योरिटी? मैंने कहा 4 का भाग देंगे, 4 का इंटू करेंगे, बताया था आपको ये? हाँ जी याद है, सब याद आ रहा है, समझ में आ रही है? डिपॉजिट कब करोगे? आज करोगे। डिपॉजिट कब करोगे? आज। आपने 50,000 रुपये की एफडी कराई, टुडे कराओगे ना। तो ये क्या चीज रखी है सर जी? एस डिपॉजिट 50,000 डिपॉजिट बैंक में गया, 50 जमा कर लो भाई साहब। अब वो कह रहा है कि भाई 12% का बैंक ब्याज देगी, क्वार्टरली जितना क्वार्टरली होगा, हाफ ईयरली होगा, हाफ ईयरली, क्वार्टरली और मंथली, तो ब्याज उतनी ही ज्यादा मिलेगी। क्वार्टरली आ गया ब्याज और ज्यादा मिलेगी, हाफ ईयरली ज्यादा मिलेगी, क्योंकि हर क्वार्टर में कंपाउंडेड होगा। अगर मंथली होता तो हर मंथली क्वार्टर होता, क्वार्टरली होता, वीकली होता तो ऑर्डरली वीकली होता, क्वार्टर मतलब कंपाउंड होता। तो कह रहा हाउ मच अमाउंट विल गेट ऑन मैच्योरिटी? मतलब 5 साल के बाद, 5 साल 3 साल के बाद उसे कितना पैसा मिलेगा मैच्योरिटी पर? फ्यूचर वैल्यू पूछ रहा है, फ्यूचर वैल्यू पूछ रहा है। बढ़िया क्वेश्चंस देखिए। आंसर 11, सॉल्यूशन 11 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन वालों का आंसर करा रहा हूं बच्चों। देखिए फ्यूचर वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू जब यहां है तो प्रेजेंट वैल्यू 1 + R इंटू 1 + R पे पावर n की, वही या फैक्टर। एक ही बात है बच्चों, एक ही बात है बच्चों, घबरा मत जाना, एक ही बात है, ठीक है? आप घबरा बहुत जल्दी जाते हो। हाँ सर हमारी तो कब कभी छूट जाती है, जैसे अगला क्वेश्चन आता है कि पता नहीं क्या होगा,
कुछ नहीं होगा, होता वैसा कुछ नहीं है। तो एफडी आपने कब कराई होगी? आज कराई है। तो प्रेजेंट वैल्यू दे रखी है 1 प्लस आर। आर कितना दे रखा है? 12%। 12% का मतलब ये आ गया 3 ईयर इंटू 4 क्वार्टर होते हैं एक साल में, तो उसका भाग दे दो। लो जी लो, ऐसे देना, ध्यान से देख लो मैंने कैसे किया है। ठीक है बच्चों, बस सॉल्व करना है, 1 मिनट का काम। खूब क्वेश्चन करा के मैंने क्वार्टरली किया आपको। 4 तिया 12, 4 तिया 12, तो क्या होगा? 1 प्लस 0.03 12। ठीक है बच्चों, फ्यूचर वैल्यू 50,000। कैसे करूंगा सर? कैलकुलेटर यूज कर लो, 2 मिनट का काम। 1 प्लस 0.03, 1.03 आ गया। अब इनटू और इक्वल टू 2 बार हो गया, 2 बार 12 बार करना है, 2 हो गया। इनटू और इक्वल टू करके 2 बार हो गया। ठीक है, 12 पावर लिखी हुई है, 2 बार तो हो गया। 2 हो गया, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो देखो 1.425 1.42576। चेक कर लो बच्चों, चेक कर लो बच्चों। 1.42576, बस गुणा कर दो, गुणा कर दो। चलिए, क्वेश्चन हो गया खत्म, क्वेश्चन हो गया खत्म। कौन सा क्वेश्चन था बच्चों? ये 11। चलिए अब देखते हो कौन सा क्वेश्चन आएगा। 12 में थ्योरी है, 13 होगा। 13 X2 के एजुकेशन लोन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, लगाइए इंपोर्टेंट, बेहतरीन क्वेश्चन है। एजुकेशन लोन और भी 5 लाख एट 10%। तो लोन तो बेटा आज ही लिया होगा आपने, यहां से ही पता लग रहा है। लोन तो बेटा पढ़ाई के लिए आज ही लोगे। X2 के एजुकेशन लोन और भी 5 लाख एट 10%। द लोन इज टू बी पेड इन 5 एनुअल इंस्टॉलमेंट स्टार्टिंग फ्रॉम द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर। पहले साल से ही लोन के एंड में भुगतान करते हैं। लोन का भुगतान कब करेंगे? किसका? एंड में। तो सर जी प्रेजेंट वैल्यू दे रखी है, हर साल भुगतान करना है, तो एनुटी का कंसेप्ट लगेगा। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट। इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट पूछिए सर जी, तो बहुत सिंपल है, करा दो सर। सिंपल है तो हाँ जी कर लो सर, इजी क्वेश्चन है सर। मैं लेकिन फिर भी करा रहा हूं, मन नहीं मानता सर, सर मन नहीं मानता मेरा। बस ये मेरे अंदर कमी है कि बच्चों को हर सब कुछ करा दो। अगर बच्चा रिवीजन करेगा मेरे क्वेश्चंस का, तो सर जी कल्याण तो उसका हो ही जाएगा, ये मेरी गारंटी है। आप घर जाकर रिवाइज नहीं करोगे, मैं भी तो करा ही रहा हूं ना बच्चों। आप ये सोच के बैठो कि जब मास्टर तुम्हारा करा रहा है और आप बैठकर नहीं पढ़ रहे हो, तो इसमें मेरी गलती नहीं है। PVAF लगा दो, RN। अब तो बैठ गया होगा टेबल A4। लो जी लो, सब कुछ तो लिख दिया मैंने। अब बच्चों आपको क्या चीज दे रखी है? गुरुजी 5 लाख दे रखे हैं, इनटू ठीक है। एन्युटी अमाउंट क्या पूछा वो? इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट। एक ही बात है, एनुअल इंस्टॉलमेंट एन्युटी अमाउंट, एनुअल इंस्टॉलमेंट पूछ रहा है, इनटू प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर। A4 टेबल खोल लो, 3.791 आएगा। क्या आएगा? 3.791। बस भाग दे दो, बस 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 बस। एनुअल आंसर तो उसी फॉर्मेट में देना होगा जिस फॉर्मेट में मांग रहा है। सर जी ये भी सब चीज देखनी पड़ जाएगी आपको कि पूछ क्या रहा है।
इतने क्वेश्चन कोई दुनिया का कोई मास्टर करा देना, घर पे गोली मार दियो आकर के। सर जी चलिए उतार लीजिए। लक्ष्मी नगर में इसी काम के 10,000 रुपये ले लेते हैं बच्चों। चलिए हो गया बच्चों। एक 31,891। चलिए यही पूछा है वो आपसे बच्चों, आपसे यही पूछा है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 14 करेंगे। अब क्वेश्चन 14 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14। हाँ जी, मिस्टर एक्स बांड 10,000 एट द एंड ऑफ 8 ईयर 10 लाख में जाता है। एट द एंड ऑफ 10 के एंड में फ्यूचर वैल्यू दे रखी है, फ्यूचर वैल्यू दे रखी है। ठीक है बच्चों, फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ डिपॉजिट ईच ईयर, कितने पैसे जमा कराए अकाउंट में 14% की सबसे ब्याज सहित कंपाउंड एनुअली 8 साल तक। बस सर जी फॉर्मूला पटकना है बस। अब कुछ नहीं लग रहा क्वेश्चन, क्योंकि आपके सब कुछ समझ में आ चुका है। सर जी समझ में आने के बाद कुछ भी नहीं होता। कौन सा क्वेश्चन था? 13 14 देखिए, आपको फ्यूचर वैल्यू दे रखी है। आपको क्या दे रखा है? सर जी फ्यूचर वैल्यू दे रखी है, फ्यूचर वैल्यू दे रखी है। फ्यूचर वैल्यू दे रखी है और आपको क्या पूछ रहा है वो? एन्युटी अमाउंट पूछ रहा है। सर जी ये पूछ रहा है आपसे, ये पूछ रहा है इनटू फ्यूचर वैल्यू एन्युटी फैक्टर आर एन। सर जी 1 मिनट नहीं लगनी। सर जी अगर जल्दी करना हो, सर जी यही क्वेश्चन अगर आपको 1 मिनट में करना हो तो सर जी कैसे कर दोगे? सर जी मैं टेबल देख लूंगा A2 की, हो गया काम खत्म। हाँ सर जी ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है सर। सर जी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं सर जी, ऐसे ही आएंगे। ये तो मैंने बहुत हार्ड क्वेश्चन करा दिए हैं। अब तो तेरे को बहुत आसान लग रहे हैं, पहले तो तेरे को बहुत दिक्कत आ रही थी। टेबल देख लो फटाफट, फ्यूचर वैल्यू एन्युटी फैक्टर की कितना? 10% कितने साल में? 8 ईयर। 10% 8 ईयर। लो जी लो, लो जी लो। बस वो चीज नीचे ले आओ। कितना आ गया? क्वेश्चन नंबर 14 का निकालिए। 11.436 11.436। इसको नीचे ले लो। एन्युटी अमाउंट, एन्युटी अमाउंट 10 लाख टोटल कर दो, भाग दे दो। ये आएगा 87,443 रुपये। 87,443 रुपये। अगर जो क्वेश्चन छूट जाएंगे वो बेटा आज का खुद कर लेना। मैंने जितना मैंने था वो करा दिया। लिख लो डिसीजन। ठीक है बच्चों, मिस्टर ए शुड डिपॉजिट, मिस्टर ए शुड डिपॉजिट 87,443 रुपये ईच। हर बार जमा कराने पड़ेंगे।
चलिए हो गया बच्चों, और कुछ 15वां क्वेश्चंस करा दूं? दो मिनट लगनी है। कितना सिंपल है। डिस्काउंटिंग रेट 10% दे रखी है। डिस्काउंटिंग और जानते हो, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, डिस्काउंटेड वैल्यू फैक्टर 10%। नाम से ही पता लग रहा है बच्चों, समझाऊं क्या इसे? इतने इजी क्वेश्चन एग्जाम में आ गए हैं आपके। हाँ जी सर जी, इतने इजी क्वेश्चन आ जाते हैं। हाँ जी, जब ही तो करवा रहा हूं हाथ से। प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है, फ्यूचर वैल्यू इनटू प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। चलिए उतार लीजिए, उतारो बच्चों। फ्यूचर वैल्यू दे रखी है और पी फैक्टर निकाल लो। टेबल 1, इसका पी फैक्टर निकाल लो। टेबल 1 देख लो, टेबल 1 देख लो, 0.4665। कितना परसेंटेज है? 10% ADR, 10% ADR, 10% ADR, 10% ADR। उतारिए, 10,000 है ये, 10,000 बच्चों। दस 10,000 इंटू 0.4665 गुणा कर दो 4,665। ठीक है, चलिए उतार लीजिए। बाकी के क्वेश्चन आप चाहो तो खुद कर लेना, कोई दिक्कत आए पूछ लेना। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए बच्चों। मिस्टर एक्स विल मेक 5 इक्वल एनुअल पेमेंट ऑफ 20,000 ईच इन हिज डिपॉजिट अकाउंट दैट पे 15% इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली। फाइंड आउट द फ्यूचर वैल्यू ऑफ द सीरीज ऑफ द एंड ऑफ द 5 years। क्वेश्चन में क्लियर कह दिया, फ्यूचर वैल्यू पूछ रहा है आपसे, क्वेश्चन नहीं पूछ लिया। और 20,000 रुपए ईच इन हिज डिपॉजिट अकाउंट दैट ही पेस, एनुटी दे रखी है आपको 20,000 रुपए की। इसका मतलब है एनुटी वाला क्वेश्चन लगेगा और 5 किस्तों में देना है, हर साल देना है, एनुअली देना है। और फ्यूचर वैल्यू दे रखी है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए एनुटी अमाउंट 20,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखी है 20,000 रुपए की। ये एनुटी अमाउंट है। फॉर्मूला लगा दो, फ्यूचर वैल्यू फॉर्मूला लगा दिया। कंपाउंड वैल्यू फैक्टर या फ्यूचर वैल्यू एनुटी फैक्टर बात एक ही है। 20,000 फ्यूचर वैल्यू पूछ रहा है, 20,000 ये दे रखा है। इसका मैंने टेबल से निकाल लिया, टेबल फ्यूचर वैल्यू की टेबल लगा दी। टेबल A2, टेबल A2 आ गई, A2 से निकाल लिया, आपका आंसर आ गया। सर जी अगर आप मुझे A2 टेबल नहीं दे रखी क्वेश्चन में, कैलकुलेटर यूज करना है। लो जी लोग, कैलकुलेटर से भी निकाल दिया मैंने, सब चीज से निकाल दिया। और आप क्या चाहते हो राइजन से मुझे बता दो। आप मुझे एक बार तो बता दो सर जी, हम आपसे ये और चाहते हैं। क्या फीस ली आपसे? सर जी जितनी फीस आपने दी है ना पूरे एफएम की, उतनी फीस तो मैंने टाइम वैल्यू मनी पढ़ा दी। 15 नंबर में आती है ये सीए फाउंडेशन में, 15 नंबर मैथमेटिक्स के पेपर में, सीएस में आती है, और सर जी आरसीडब्ल्यू में आती है।
15 मार्क्स की एमकॉम में आएगी, इसलिए मैंने अच्छे से करा दी। बेटा कभी जिंदगी में कभी दिक्कत ना देखो, टाइम वैल्यू मनी में मैंने समय का कोई टाइम नहीं देखा, क्या समय लगेगा क्या नहीं लगेगा कोई मतलब नहीं है इस बात का। इसको मैंने कैलकुलेटर से सॉल्व कर दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये थ्योरी मैंने आपको लिखा दिया शुरू में जब पढ़ाया था, सब थ्योरी में ये फॉर्मूला वाला सब लिख के आ जाना बच्चों, ये थ्योरी एग्जाम में आ जाती है, सब लिखा रखा है। और लास्ट क्वेश्चन भी मैंने सर जी आपको करा रखा है, ये भी क्वेश्चन मैंने करा रखा है, बहुत इंपोर्टेंट है, बहुत इंपोर्टेंट है। ये करा रखे 3 बार करा रखा है, आप कर लेना। ये बार बार मैंने आ रखा है, क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आ रखा है, 3 बार आ रखा है, रट के जाना। अब ये मैं नहीं करा रहा। थैंक यू, नमस्कार। चलिए घर पर रहिए, सेफ रहिए। गुड नाइट।